हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज के हमारे वीडियो में हम विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में जानेंगे और उनसे संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक्स भी देखेंगे। मैं यहाँ पर पर्यावरण से संबंधित ऑर्गेनाइजेशंस को डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि उसे मैं एक पहले ही सेपरेट लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। तो चलिए अब बचे हुए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं या संगठनों की बात करते हैं। इसमें सबसे पहला आता है संयुक्त राष्ट्र संघ या यूएनओ। तो यूनाइटेड नेशंस का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा दिया गया था। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। 1947 में इसके संस्थापक देशों की संख्या 51 थी और अभी वर्तमान में इसमें कुल 193 सदस्य मौजूद हैं और यूएनओ से जुड़ने वाला आखिरी या 193rd सदस्य दक्षिण सूडान है। अब देखें कि यूएनओ की भाषाएं कौन कौन सी हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में कार्य करने वाली दो भाषाएं हैं, पहली अंग्रेजी और दूसरी फ्रेंच। लेकिन अन्य भाषाएं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र में मान्यता मिली है वे हैं चीनी, रशियन, अरबी और स्पेनिश। अब यूएनओ में पेश किए जाने वाले यदि बजट की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के आर्टिकल 17 के अनुसार बजट पर विचार करने और उसे अनुमोदित करने की जिम्मेदारी महासभा की होती है। यूएनओ का नियमित बजट महासभा द्वारा हर दूसरे वर्ष अनुमोदित किया जाता है। बजट महासचिव द्वारा पेश होता है। अब मई 2006 के अनुसार बजट में सर्वाधिक अंशदान यूएसए का 22% है। इसके बाद जापान और जर्मनी का अंशदान है। भारत का यूएनओ के बजट में 0.341% का योगदान है। चलिए अब आगे यूएनओ के विभिन्न अंगों की यदि बात करें तो इसके 6 अंग हैं। इसमें पहला है जनरल असेंबली या महासभा। इसमें सभी देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं, इसलिए इसे विश्व की लघु संसद कहा जाता है। प्रत्येक देश इसमें 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, लेकिन उसका वोट सिर्फ एक ही होता है। अब इस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में शांति, सुरक्षा जैसे मुद्दे और नए सदस्यों के प्रवेश और बजट निर्णय के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। महासभा का नियमित सत्र हर साल सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को शुरू होकर दिसंबर के मध्य तक चलता है। नियमित सत्र के अलावा महासभा की सुरक्षा परिषद के आग्रह पर विशेष सत्र आयोजित भी किए जा सकते हैं। सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश, नए देशों की सदस्यता और महासचिव की नियुक्ति और राष्ट्रसंघ का बजट पारित करना, यह सभी महासभा के कार्य हैं। यूएनओ का दूसरा अंग आता है सुरक्षा परिषद या सिक्योरिटी काउंसिल। तो यह एक प्रकार की कार्यपालिका है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना इसका मुख्य कार्य है। इसी कारण इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्यों में अमेरिका, रसिया, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना है। अब आगे जो 10 अस्थायी सदस्य हैं ना, उनका निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए करती है। सिक्योरिटी काउंसिल में प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है। प्रक्रिया संबंधी मामलों के निर्णय के लिए 15 में से 9 सदस्यों द्वारा सकारात्मक मतदान आवश्यक होता है, जिसमें 5 स्थायी देशों का सकारात्मक मत बहुत आवश्यक है। और इन 5 स्थायी देशों के इस वोट को वीटो का अधिकार या निषेधाधिकार कहा जाता है। अभी तक सोवियत संघ ने वीटो का उपयोग सबसे अधिक बार किया है। अब यूएनओ का अगला अंग आता है आर्थिक और सामाजिक परिषद या इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो इस परिषद में कुल 54 सदस्य हैं। इनके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। यह एक स्थायी संस्था है, लेकिन 1/3 सदस्य प्रति वर्ष पदमुक्त होते हैं। लेकिन अवकाश ग्रहण करने वाला सदस्य पुनः निर्वाचित हो सकता है। परिषद में प्रत्येक सदस्य राज्य का एक ही प्रतिनिधि होता है। इसमें निर्णय साधारण बहुमत से होते हैं, मतलब यहाँ पर 2/3 बहुमत की आवश्यकता नहीं होती। आर्थिक और सामाजिक परिषद की बैठकें वर्ष में 2 बार, अप्रैल में न्यूयॉर्क में और जुलाई में जेनेवा में होती है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल अपने विभिन्न कार्य विभिन्न संस्थाओं और समितियों के माध्यम से करती हैं, जैसे कि आर्थिक और रोजगार आयोग, जनसंख्या और यातायात आयोग
और संयुक्त राष्ट्र बाल संकट कोष या यूनिसेफ के माध्यम से। अब यूएनओ का अगला अंग है प्रान्यास परिषद या ट्रस्टीशिप। अब संयुक्त राष्ट्र संघ ने राष्ट्र संघ की जो मैंडेट व्यवस्था थी उसके स्थान पर न्यास पद्धति को ग्रहण किया था और उसके संचालन के लिए न्यास समिति का निर्माण किया। न्यास परिषद इस सिद्धांत पर कार्य करती है कि विकसित देशों का दायित्व है कि वे पिछड़े हुए देशों की सहायता करें जब तक कि ये अल्प विकसित देश स्वयं अपना शासन करने में समर्थ ना हो जाएं, और तब तक विकसित देश इनके हितों की देखभाल न्यास या अमानत या ट्रस्ट समझते हुए करेंगे। अब इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों को न्यास का भार सौंपा गया है। आगे रसिया, चाइना और फ्रांस सुरक्षा परिषद के ऐसे स्थायी सदस्य हैं जिनके शासन में कोई न्यास क्षेत्र नहीं आते। अब इस प्रान्यास परिषद में वर्तमान में 12 सदस्य हैं, जिनमें 4 प्रबंधकर्ता देश हैं, 5 निर्वाचित सदस्य हैं और 3 सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होने के कारण ये 3 देश स्थायी सदस्य हैं। अब यूएनओ का 5वां अंग आता है सचिवालय। तो सचिवालय यूएनओ के दिन प्रतिदिन के कामों को निपटाता है। इसका प्रमुख महासचिव होता है, जिसे महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। महासचिव को दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है। घोषणा पत्र के अनुसार महासचिव यूएनओ का प्रशासनिक अधिकारी होता है। यूएनओ के पहले महासचिव नॉर्वे के ट्रिगवैली थे, जिनका कार्यकाल फरवरी 1946 से नवंबर 1952 तक था। दूसरे थे डैग हैमरसॉल्ड स्वीडन से, जिनका कार्यकाल 1953 से 1961 तक था। और आगे अब वर्तमान में 9वें महासचिव हैं पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस, जो जनवरी 2017 से महासचिव के पद पर कार्यरत हैं। अब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का 6वां अंग आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो आईसीजे की स्थापना नीदरलैंड के हैग में 3 अप्रैल 1946 में की गई थी। आईसीजे की संविधि में 5 अध्याय और 70 अनुच्छेद उपस्थित हैं। यहाँ न्यायाधीशों की संख्या 15 रखी गई है। इनकी नियुक्ति 9 वर्षों के लिए होती है। प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही देश से नहीं हो सकते। न्यायाधीश अपने में से ही एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को 3 वर्षों के लिए चुनते हैं। न्यायालय में सरकारी भाषाएं फ्रेंच और इंग्लिश ही हैं। न्यायालय का कोरम 9 संख्या होने पर ही कंप्लीट होता है। तो आईसीजे में कुछ भारतीय न्यायाधीशों की यदि बात करें तो वेनेगल रामाराव 1952 से 1953, नगेंद्र से 1973 से 1988। नगेंद्र से आईसीजे के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों रह चुके हैं। फिर आते हैं दलबीर भंडारी, जिनका कार्यकाल 2012 से अब तक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित। चलिए अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। यह विभिन्न परिषदों और समितियों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े 28 समझौतों को लागू करता है, जिन्हें उरुग्वे दौर की वार्ता में शामिल किया गया था और 1994 में मोरक्को के मराकास में पारित भी किया गया था। आगे नवंबर 2001 में डब्ल्यूटीओ के दोहा सम्मेलन में चीन को इसका सदस्य बनाया गया। डब्ल्यूटीओ का पहला मंत्री स्तरीय सम्मेलन सिंगापुर में दिसंबर 1996 में आयोजित हुआ था। वर्तमान में डब्ल्यूटीओ में 164 सदस्य हैं। 164वां सदस्य अफगानिस्तान बना है और वर्तमान में इसके महानिदेशक ब्राजील के रॉबर्ट अज़वेडो हैं। अब अगला संगठन आता है यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन की स्थापना मास्ट्रिच नीदरलैंड में 1 नवंबर 1993 को हुई। इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। वर्तमान में इसके 27 सदस्य हैं। जनवरी 2020 में यूनाइटेड किंगडम यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया। अब यूरोपियन यूनियन ने यूरो के संचालन के लिए 1998 में फ्रैंकफर्ट जर्मनी में यूरोपियन सेंट्रल बैंक की स्थापना की थी। 1 जनवरी 2002 से यूरो का चलन प्रारंभ हो गया था, जिसे 28 सदस्य देशों में से
18 देशों ने यूरो को अपनाया है और ब्रिटेन के अलावा स्वीडन और डेनमार्क भी यूरो मुद्रा संघ के सदस्य नहीं बने थे। अब यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। अब अगली संस्था आती है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी की स्थापना 1975 में की गई थी। यह यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और यूरोपियन लाचर विकास संगठन के स्थान पर आया था। यूरोप के 20 देश इसके सदस्य हैं। इसकी कुछ सह परियोजनाओं में कनाडा भी भाग लेता है और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में स्थित है। अगला आता है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 में की गई। इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। इस संधि संगठन में कुल 29 सदस्य राज्य शामिल हैं। अल्बानिया, क्रोएशिया और मॉन्टेनीग्रो 5 जून 2017 को इसमें शामिल हुए। 1949 में इसके गठन के समय नाटो की सदस्य संख्या 12 थी। नाटो के विभिन्न अंगों में परिषद, जो इसका सर्वोच्च अंग है और जिसमें विभिन्न राज्यों के मंत्री शामिल होते हैं, और महासचिव इसका प्रमुख होता है। दूसरा है प्रतिरक्षा समिति। इसमें नाटो के विभिन्न देशों के रक्षा मंत्री प्रतिनिधित्व करते हैं। तीसरा है उप परिषद, जिसमें नाटो सदस्यों द्वारा नियुक्त कूटनीतिक प्रतिनिधि होते हैं। चौथा है सैनिक समिति। इसमें आइसलैंड और फ्रांस को छोड़कर समस्त देशों के सेनाध्यक्ष प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये सारी बातें थी नाटो के बारे में। अब अगला आता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB। इसकी स्थापना 1966 में की गई। इसका मुख्यालय मनीला में है। इसमें कुल 67 सदस्य हैं। इसके 3 प्रतिनिधि कार्यालय टोक्यो, फ्रैंकफर्ट और वॉशिंगटन DC में स्थित हैं। आगे बात करते हैं OECD के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो 1948 में जो यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन का गठन हुआ था, उसे 1961 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में स्थित है और इसमें कुल देशों की संख्या 34 है। आगे देखते हैं आसियान के बारे में। तो आसियान का पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुई थी। उस समय इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने इसका गठन किया था। इसके सदस्य देशों की संख्या 10 है और आसियान का केंद्रीय सचिवालय जकार्ता, इंडोनेशिया में स्थित है। 24 अगस्त 1996 में भारत को आसियान का पूर्ण संवाद सहभागी बना लिया गया। यह दर्जा रूस और चाइना को भी प्राप्त है। आगे बात करते हैं सार्क के बारे में, द साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। इसके सदस्य देश हैं भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका। म्यांमार को छोड़कर भारत के सारे पड़ोसी देश इसके सदस्य हैं। सार्क का पहला शिखर सम्मेलन 1985 में ढाका में हुआ था। अब आगे आता है अरब लीग। इसकी स्थापना 22 मार्च 1945 में हुई थी, जिसका मुख्यालय काहिरा में है। इसके सदस्य देशों की संख्या 22 है, जिसमें प्रमुख हैं मिस्र, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरब, सीरिया और यमन। आगे आता है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ओपेक की स्थापना 1960 में बगदाद में हुई। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में स्थित है। इसके संस्थापक सदस्य हैं ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। वर्तमान में इसके 14 सदस्य देश हैं, जो इस प्रकार हैं: ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, वेनेजुएला, लीबिया, अल्जीरिया, इराक, UAE, नाइजीरिया, इक्वाडोर, अंगोला, गैबोन और इक्वेटोरियल गिनी। गैबोन ने 1994 में और इंडोनेशिया ने 2008 में ओपेक की सदस्यता त्याग दी है। आगे बात करते हैं रेड क्रॉस के बारे में। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हेनरी ड्यूरेंट ने जेनेवा में की थी, जिसका मुख्यालय जेनेवा में ही स्थित है।
इसे अब तक 3 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है। 1917, 1944 और 1963 में रेड क्रॉस को शांति का नोबेल प्राइज मिला है। और रेड क्रॉस का मुख्य उद्देश्य युद्ध और विपदा के समय कठिनाइयों से राहत दिलाना है। प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है, जो कि इसके संस्थापक ड्यूरेंट का जन्म दिवस है। आगे बात करते हैं कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल के बारे में। यह उन देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। इसकी स्थापना 1926 में की गई थी। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में है। वर्तमान में कॉमनवेल्थ के 54 सदस्य देश हैं। इसका सर्वाधिक प्रभावशाली अंग राष्ट्रमंडलीय शासनाध्यक्षों का सम्मेलन होता है। आगे बात करते हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट या गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में। तो गुट निरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ। वर्तमान में इसमें कुल 120 सदस्य देश शामिल हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन जिस देश में होता है वही देश इसकी अध्यक्षता करता है और इसका सचिवालय काठमांडू में स्थित है। आगे बात करते हैं ब्रिक्स के बारे में। तो वर्ष 2009 में ब्राजील, रसिया, भारत और चाइना ने एक आर्थिक संगठन ब्रिक की स्थापना की थी। इसका प्रथम शिखर सम्मेलन 2009 को रूस के शहर येक्टेनबर्ग में आयोजित किया गया था। 15 अप्रैल 2010 को ब्राजीलिया में हुए दूसरे शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका को इसका सदस्य बनाया गया और 2010 के बाद ही इसका नाम ब्रिक्स पड़ गया। फिर 14 अप्रैल 2011 में चीन में हुए ब्रिक्स के तीसरे शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका पहली बार शामिल हुआ था। आगे 15 से 16 जुलाई 2014 के ब्राजील के फोर्टालिजा में हुए सम्मेलन में ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की सहमति बनी, जिसका मुख्यालय चीन के संघाई शहर में होगा और शुरुआती 6 वर्षों तक इसकी अध्यक्षता भारत के पास रहेगी। इसके बाद क्रमशः ब्राजील और रशिया 5-5 वर्ष के लिए अध्यक्ष होंगे। चलिए अब आगे कुछ अन्य संगठनों की बात कर लेते हैं। तो ITU अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इसकी स्थापना 1865 को हुई थी। मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। यह दूरसंचार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का काम करता है। आगे जेनेवा में ही अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय भी स्थित है। इसकी स्थापना 1919 को हुई थी। यह श्रमिकों की स्थिति में सुधार और उनके जीवन स्तर को बढ़ाने का कार्य करता है। इस संगठन की 50वीं वर्षगांठ में 1969 में इसे शांति का नोबेल प्राइज भी मिला था। आगे स्विट्जरलैंड के जेनेवा में ही विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO का हेडक्वार्टर भी है। WHO की स्थापना 1948 में हुई थी। इसका कार्य विश्व के समस्त लोगों के स्वास्थ्य की उच्चतम संभव दशा को प्राप्त करना है। आगे जेनेवा में विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO का भी मुख्यालय है। WMO की स्थापना 1951 में हुई। यह मौसम विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में अभिवृद्धि, प्राकृतिक आपदाओं को कम करने में मौसम विज्ञान का प्रयोग और मौसम विज्ञान के क्षेत्र में शोध और प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करता है। आगे जेनेवा में विपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन या विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का भी मुख्यालय है। विपो की स्थापना 1967 में हुई। यह बौद्धिक संपदा के लिए सम्मान बढ़ाना, बौद्धिक संपदा को संरक्षण प्रदान करना और उनके उपयोग में तेजी लाने का कार्य करता है। आगे जेनेवा में ही विश्व व्यापार संगठन का भी मुख्यालय है, जिसकी स्थापना 1995 में हुई। तो ये सारे संगठन थे जिन सभी के मुख्यालय जेनेवा में स्थित हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन और विश्व व्यापार संगठन आते हैं। अब आगे बात करते हैं सार्वभौमिक डाक संघ UPU के बारे में। इसकी स्थापना 9 अक्टूबर 1874 में हुई। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के बर्न में स्थित है। यह लोगों के बीच संचार बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व भर में डाक सेवाओं के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करता है। अगला आता है विश्व पर्यटन संगठन। इसकी स्थापना 1925 में हुई। इसका मुख्यालय स्पेन के मैड्रिड में है।
आगे है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। ICAO का मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल में स्थित है। यह अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के मानदंड और नियम निश्चित करता है और नागरिक उड्डयन की समस्याओं का अध्ययन और उसका निदान प्रस्तुत करता है। अब अगला है संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO। इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1945 में हुई थी। FAO का मुख्यालय इटली के रोम में स्थित है। यह विश्व भर में कृषि और पोषण स्तर में सुधार लाकर जीवन स्तर को बढ़ाने का कार्य करता है। अगला आता है वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। यह वॉशिंगटन DC USA में स्थित है। इसका कार्य उत्पादन और विकास परियोजनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी के विनियमन को प्रोत्साहित करना है। फिर आगे है यूनेस्को। इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 में हुई। यह फ्रांस के पेरिस में स्थित है। यह विश्व भर में शांति के लिए शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय योगदान कर राष्ट्रों के मध्य निकटता की भावना का निर्माण करता है। आगे आता है अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन IMO, जिसकी स्थापना 17 मार्च 1948 में हुई। इसका मुख्यालय ब्रिटेन के लंदन में स्थित है और यह नौ परिवहन के क्षेत्र में सुरक्षा नियमों का निर्धारण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि का कार्य करता है। अगला आता है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA, जिसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 में हुई। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में स्थित है। यह परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित करता है। फिर आगे आता है यूनिडो, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। स्थापना इसकी नवंबर 1966 में हुई। इसका भी मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में ही स्थित है। यह विश्व भर के लोगों की समृद्धि, आर्थिक मजबूती और जीवन स्तर में सुधार के लिए औद्योगिक आधार तैयार करता है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFAD। इसकी स्थापना 1976 में हुई। इसका मुख्यालय इटली के रोम में स्थित है। यह विकासशील देशों में निम्न वर्ग को उन्नत खाद्य उत्पादन और पोषाहार के साधन जुटाने में मदद करता है। आगे है CTBT, मतलब व्यापार परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन। इसकी स्थापना 19 नवंबर 1996 में हुई। यह ऑस्ट्रिया के वियना में स्थित है। यह CTBT के प्रावधानों का भूमंडलीय स्तर पर प्रमाणीकरण करता है। अगला आता है OPCW, रासायनिक हथियार निषेध संगठन। इसकी स्थापना 1997 में हुई। मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में है। यह रसायन विज्ञान के शांतिपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करता है और रासायनिक हथियारों के विकास, निर्माण, भंडारण और प्रयोग को रोकने का कार्य भी करता है। तो ये सारे कुछ अन्य संगठन थे। इनके स्थापना दिवस याद रहे ना रहे, मुख्यालय जरूर याद रखिएगा। अब एक लिस्ट में विभिन्न संगठनों के मुख्यालय की ही बात कर लेते हैं। तो तेजी के साथ संगठन का नाम बोलता हूं और उसका मुख्यालय बोलता हूं। पहला है गेट, जेनेवा में। एमनेस्टी इंटरनेशनल, लंदन में। एशियन डेवलपमेंट बैंक, मनीला। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान, जकार्ता। नाटो, ब्रुसेल्स। अफ्रीकी एकता संगठन OAU, आदिस अबाबा। रेड क्रॉस, जेनेवा। सार्क, काठमांडू। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, नैरोबी। इंटरपोल, लेओस, पेरिस। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जेनेवा। अमेरिकी राज्यों का संगठन OAS, वॉशिंगटन DC। अरब लीग, काहिरा। कॉमेकॉन, परस्पर आर्थिक सहायता परिषद, मॉस्को। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस, जेनेवा। यूरोपियन ऊर्जा आयोग, जेनेवा। अफ्रीकी आर्थिक आयोग, आदिस अबाबा। पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग, बगदाद। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयोग, जेनेवा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA, वियना। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, वियना। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, अंकटाड, जेनेवा।
विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष WWF स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी लुसाने, यूरोपियन कॉमन मार्केट जेनेवा, चोगम राष्ट्रमंडलीय राष्ट्र अध्यक्ष सम्मेलन स्ट्रासबर्ग, ओपेक पेट्रोल उत्पादक देशों का संगठन वियना, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD पेरिस, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ ECTA जेनेवा, राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ लंदन, यूरोपीय आर्थिक समुदाय जेनेवा, यूरोपीय संसद लक्जमबर्ग, यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पेरिस, यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय ब्रुसेल्स, एशिया और प्रशांत क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक आयोग ESCAP बैंकॉक, और यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। तो ये थे सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय। अब विभिन्न संगठनों में जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुए उनके बारे में जान लेते हैं करंट अफेयर्स के टॉपिक के अंतर्गत। तो पहला है 25वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP25। इसका आयोजन 2019 में मैड्रिड स्पेन में किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता चिली के राष्ट्रपति द्वारा की गई थी। भारत शिष्टमंडल का नेतृत्व जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया था। इससे पहले COP24 काटोविस पोलैंड में हुआ था 2018 में, और आगे होने वाले COP26 का आयोजन यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो में 2021 में होगा। आगे 12वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020 17 नवंबर 2020 को रसिया में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की थी। और इस ब्रिक्स के वर्चुअल समिट का विषय था ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। 12वें समिट में भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिनिधित्व किया। इससे पहले ब्रिक्स का 11वां सम्मेलन ब्राजील के ब्राजीलिया में 2019 में हुआ था, और आगे 13वां सम्मेलन भारत में 2021 में होगा। आगे बात करते हैं 36वें आसियान वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020 की। तो इसका आयोजन 26 जून 2020 को वियतनाम के हनोई में हुआ था। आसियान के 36वें शिखर सम्मेलन की थीम थी कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान। आसियान का पहला शिखर सम्मेलन नामपेन कंबोडिया में 2002 में हुआ था, और आगे आसियान का 38वां और 39वां सम्मेलन ब्रुनेई में 2021 में होगा। आगे आता है 15वां पूर्वी एशिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन। तो 15th ईस्ट एशिया समिट का आयोजन 14 नवंबर 2020 को हुआ था। इसमें कुल 18 देशों ने भाग लिया। इसकी अध्यक्षता वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन जुआन कुक ने की। भारत का प्रतिनिधित्व यहां विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने किया था। अब आगे आता है 20वां संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का वर्चुअल समिट 2020। तो SCO के वर्चुअल समिट का आयोजन 10 नवंबर 2020 को रसिया में हुआ। इसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की थी। SCO की स्थापना 2001 में हुई थी। इसमें कुल 8 सदस्य हैं। इससे पहले 19वां सम्मेलन 2019 में किर्गिस्तान के बिश्केक में हुआ था, और आगे 21वां सम्मेलन 2021 में तजाकिस्तान के दुशांबे में होगा। आगे बात करते हैं 18वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन 2019 की। इसका आयोजन 25 से 26 अक्टूबर में अजरबैजान के बाकू में हुआ था। इसकी स्थापना 1961 में हुई, और इसमें कुल 120 सदस्य हैं। इसका 17वां सम्मेलन वेनेजुएला के पोर्लामर में 2016 में संपन्न हुआ था। आगे बात करते हैं 45वां G7 शिखर सम्मेलन 2019 की। तो यह अगस्त में आयोजित हुआ था और फ्रांस के बियारिट्ज में संपन्न हुआ। इसकी थीम थी असमानता के खिलाफ लड़ाई। G7 की स्थापना 1975 में हुई। इससे पहले क्यूबेक सिटी कनाडा में 2018 में इसका 44वां सम्मेलन आयोजित हो चुका है, और अगला 46वां सम्मेलन कैप डेविड अमेरिका में 2020 में होना था। आगे G20 के 15वें वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020 की यदि बात करें तो यह नवंबर में सऊदी अरब के रियाद में संपन्न हुआ।
इसकी थीम थी रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। इससे पहले 14वां सम्मेलन 2019 में जापान के ओसाका में संपन्न हुआ था और आगे 16वां सम्मेलन इटली में 2021 में आयोजित होगा। आगे आता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 50वां वार्षिक सम्मेलन 2020। यह 21 से 24 जनवरी के बीच स्विट्जरलैंड के दावोस क्लोस्टर्स में संपन्न हुआ। इसकी थीम थी स्टेक होल्डर फॉर अ कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। अब इसके बाद 51वां सम्मेलन स्विट्जरलैंड में 2021 में लुसन बर्गनस्टॉक में संपन्न होगा और 51वें सम्मेलन की थीम द ग्रेट रीसेट है। आगे आता है 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2020। इसका आयोजन श्रीलंका के कोलंबो में हुआ और इससे पहले इसका चौथा सम्मेलन नेपाल के काठमांडू में 2018 में हुआ था। तो ये सारे कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड तथ्य थे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के। तो आज का लेक्चर बस इतना ही रखते हैं। आगे आने वाले लेक्चर में हम विभिन्न स्पोर्ट्स से संबंधित तथ्यों को देखेंगे। तो उन सभी लेक्चर की अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर भी कीजिए। अभी के लिए चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।